जब से रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ है, तब से लेकर अब तक रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वह रशिया से बाहर नहीं गए। वह बस चाइना और उत्तर कोरिया ही गए हैं। पर अब 3 सालों के बाद वह भारत के दौरे पर आ रहे हैं। आप ये न्यूज आर्टिकल देखिए। खुद रशिया के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर जल्द ही आने वाले हैं और उनकी यात्रा के लिए तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। यूक्रेन और रशिया युद्ध के बाद ये पहली बार होगा जब व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे, और यह दौरा ठीक अमेरिका के जो ऑफिशियल हैं भारत आने वाले हैं उनके दौरे के बाद होगा। और बताया जा रहा है कि इस दौरे पर खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत को कई तरह की डील पेश कर सकते हैं, जिसमें सबसे अहम होगा SU-57 विमान की डील। रूस चाहता है कि जो भारत ने 114 MMRCA फाइटर जेट की डील पेश की है, वो रशिया को मिले, जिसके लिए रशिया ने इस फाइटर जेट को भारत में होने वाले डिफेंस एक्सपो में प्रेजेंट भी किया था। रशिया इसे 5th जनरेशन का फाइटर जेट बताता है, पर इसके इंजन की वजह से ये फाइटर जेट पूरी तरह से 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो इसका इंजन है वह कम पावर का है, बल्कि यह एक बहुत ही शक्तिशाली इंजन है। बस इसका जो सबसे बड़ा सेटबैक है वह है इस इंजन का साइज, क्योंकि जो इस इंजन का साइज है वह बहुत ज़्यादा बड़ा है। और एक स्टेल्थ जेट का जो इंजन होता है वह साइज में थोड़ा छोटा होता है और पावरफुल भी होता है। साथ ही जो इंजन होता है वह लड़ाकू विमान के अंदर फिट होता है, ताकि रडार उसे पकड़ ना सके। पर रशिया का जो SU-57 विमान है, यह इंजन काफी बड़े साइज का है, जो कि विमान से बाहर रहता है। इसलिए यह पूरी तरह से स्टेल्थ नहीं माना जा सकता, और भारत इसे पहले ही रिजेक्ट कर भी चुका है। पर फिर भी रशिया का कहना है कि वह एक नया इंजन डेवलप कर रहा है, जो पूरी तरह से स्टेल्थ कैटेगरी के विमान में लगेगा। और आने वाले समय में यह इंजन SU-57 में भी रूस इस्तेमाल करेगा, और रूस चाहता है भारत इसे बनाने में रूस का साथ दे और रशिया से उसका SU-57 विमान खरीदे। साथ ही भारत जो अपना खुद का एक इंजन बनाना चाहता है, जो हमारे एमका विमानों में लगाया जाएगा, उसके लिए भी रूस चाहता है कि वह भारत का साथ दे, क्योंकि भारत इस विमान का जो इंजन है वह फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन के साथ मिलकर बनाने का प्रोग्राम कर रहा है। पर रशिया चाहता है कि इस इंजन में भी रूस भारत की मदद करे, जिससे भविष्य में रूस और भारत दोनों का फायदा हो सके। और भारत अपने 3 से 4 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने वाला है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट भी पाने के लिए कई देश लाइन में हैं, और रशिया इसमें हमारी मदद कर सकता है। साथ ही इस दौरे पर व्लादिमीर पुतिन भारत के साथ व्यापार पर भी चर्चा करेंगे, और दोनों देशों के व्यापार को बढ़ाने पर भी चर्चा होगी, क्योंकि भारत इस समय रूस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब से रशिया और यूक्रेन युद्ध हुआ है, तब से अमेरिका और यूरोप के जो सैंक्शन है, उसने रूस की जो अर्थव्यवस्था है उसको हिलाकर रखा है। पर चीन और भारत ने रशिया का साथ लगातार देकर उसका बहुत ही ज़्यादा युद्ध लड़ने में मदद की है, क्योंकि भारत और चीन ने मिलकर दोनों ने ही रशिया से उसका तेल और गैस खरीदा है, जिससे उसे युद्ध लड़ने में बड़ी मदद मिली है। और भारत की जो आज की समय में वैश्विक नीति है, और इस समय जो भारत की विश्व में प्रभाव है, इससे रूस बहुत अच्छे से समझता है। इसलिए वह हमेशा भारत को अपने पाले में रखना चाहता है। यह रूस के लिए जरूरी है। और आप देखिएगा व्लादिमीर पुतिन इस दौरे पर आपको बड़ी बड़ी डील को भारत को पेश करते दिखेंगे, और कई बड़े समझौते भी इस दौरे पर हो सकते हैं। हो सकता है कई बड़े एग्रीमेंट इस दौरे पर देखने को मिले। आगे जो भी पुतिन के आने पर होगा, आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।